कि मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पैगाम है, जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के बीच में लेके आए। क्योंकि सबसे बड़ा इशू मैं मानता हूँ कि जो दिल्ली नहीं ऑल इंडिया में जो वक्फ जायदादों का वक्फ अटेंडेंट बिल का जो चल रहा है, जिसके अंदर हमारी वक्फ की जायदादें कब्रस्तान हो गई, मस्जिदें हो गई, मदरसे हो गए, खानकाएँ हो गई, तो इनको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ये, तो उसके लिए जो एक मुहिम चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो उसको हमें लोगों को जागरूक करना है। जागरूक यूँ करना है कि अगर हम इन चीज़ों में असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ नहीं देंगे, खुदा ना खास्ता ये जो मौजूदा सेंटर के अंदर जो हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी, वो जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो है हमें नुकसान पहुंचाएगी, जो नुकसान पहुंचाती हुई आ रही है। तो कहने का मकसद ये है आपसे कि जो अब आ जाएगी जो सेकुलर पार्टियां हैं, कि आपको पता है जब कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए कि उसने दिल्ली में क्या पूरे ऑल इंडिया में भी उसने हुकूमत करी। आज ये समझिए 10 साल से आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 10 साल से ये हुकूमत कर रहा है, इसमें पब्लिक के लिए क्या कार्य करा, क्या काम करा, ये बताया जाए। और रह गई खासतौर से माइनॉरिटीज़ और उसमें मुस्लिम, उनके ऊपर भी इन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। उनके ऊपर जब भी जुल्म हुए, जब भी ज़्यादतियाँ हुई, तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उसकी तवारीख है ज़्यादा दूर नहीं है, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, चाहे वो जमुना पार के दंगे हो, या हमारे हाल ही में बल्ली मारन विधानसभा वार्ड 81 कुरेश नगर के अंदर शाहीजहाँ का जो वक्फ की प्रॉपर्टी लैंड है उसके ऊपर ले लीजिए आप, कि उसमें भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। मकसद ये कब तक हम इनके झंडे बैनर उठाते रहेंगे, कब तक हम इनकी दरी बिछाते रहेंगे। ये देखिए कि ये तो मैं बहुत बड़ा इशू बता रहा हूँ आपको, मैं मकामी छोटे इशू बताऊँ कि अभी हमारे डॉक्टर शेख हसीनुद्दीन साहब ने जो सदर विधानसभा से इंचार्ज हैं, उन्होंने एक बात बताई कि कब्रस्तान की अंदर लोग थे। आपको बताना चाहता हूँ कि 47-48 साल हो गए कि उसी के साथ एक कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी होता था जो सराय खलील क्वार्टर में चलता था बल्ली मारन विधानसभा में। वो स्कूल आज तक शाहीजहाँ के अंदर उसको वक्ती तौर के लिए रख दिया गया था। वो आज भी 47 साल हो गए टीन शेड में चल रहा है। ये मौजूदा दिल्ली सरकार उस पर तवज्जो नहीं दे रही। ये कहते हैं कि हम एजुकेशन में बहुत आगे हैं। आप आ जाइए कि ये कहते हैं कि हम हेल्थ में आगे। हमारे इसी वार्ड में चमेलियान रोड बाहर है, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है, वहाँ उन्होंने रूम बना रखे हैं कि जी अल्ट्रासाउंड रूम या एक्सरे रूम। अगर वहाँ आप जाके देखिए तो ना अल्ट्रासाउंड रूम है ना एक्सरे रूम है। ये और यहाँ तक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ दवाइयाँ भी वो दी जाती हैं जो मरीज़ जो है वो ढंग से नहीं खा पाता। मकसद ये कि वो ठीक नहीं होगा। हमारे यहाँ पब्लिक के लिए एम्बुलेंस सुविधाएं नहीं है। हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर आप चले जाइए कि जो सुविधा होना चाहिए शिक्षा को लेके वो भी मॉडल नहीं है। अब आ जाइए कि जो ओल्ड एज पेंशन है, जो 60 साल की पेंशन है, पिछले 10 साल से इन्होंने 60 साल की पेंशन को रोक रखा है। न्यू जब भी कोई चालू अपना अप्लाई करता वो होता नहीं है। अब इनसे पूछिए कि जो बुजुर्ग हैं, औरत और लेडीज से हर घर में सबके माँ बाप है, कि उनका गुजारा भत्ता कैसे होगा, ये तो उनका हक है। दूसरी चीज़ लीजिए कि तकरीबन 7-8 साल हो गए जो लोगों के राशन कार्ड पेंडिंग है। आप राशन कार्ड क्यों नहीं देते? आपने कहाँ ऐसा पेच फंसा रखा है जो लोगों को परेशान है कि आप नहीं चाहते कि जो गरीब लोग हैं वो अपने घर का खर्च चलाने में उन्हें आसानी हो। तो जब हमने आवाम के बीच में गए, इमरान खान साहब, डॉक्टर शेख हसीनुद्दीन जी, मैं और हमारी और की टीम है माशाल्लाह से, हमारे रब्बानी भाई, रमेश राजा और भी काफ़ी इस विधानसभा वार्ड में लोग हैं। तो जब लोगों ने कहा नहीं अब बहुत हो गया, कि हमने 10 साल आम आदमी पार्टी को आजमा लिया और पीछे कांग्रेस को भी नहीं, अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। क्योंकि अब जो लड़ाई है वक्फ के जायदादों की लड़ाई है। अगर हमने अब असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ा, जो पार्लियामेंट से लेके सड़कों तक हमारी लड़ाई लड़ रहा है, और वही जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। अगर हमने ज़री सी भी मिस्टेक करी तो खुदा न खास्ता कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपनी तदफीन करने के लिए कब्रिस्तान की जगहें भी ना मिलेंगी। तो लिहाजा ये कि अब इसके ऊपर लड़ाई चल। उमर फारूक साहब मैं एक बात कहूँगा, काउंसिलर के इलेक्शन जब दिल्ली के अंदर हुए तो आप ही की पार्टी के कितने काउंसिलर वहाँ पर आए? आप जो यहाँ पर विधानसभा की बात करके जो कार्ड ठोक रहे हैं उसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जिस असदुद्दीन ओवैसी जिस किसी को भी टिकट देंगे वो टिकट मिलने के बाद ही अगर वो जीतता है तो तभी तो इन सारे के सारे जिन बड़े मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो आपकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उन मुद्दों को लेकर के चलेगी? क्योंकि अभी यहाँ पर आपका कोई विधायक नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ज़मीनी स्तर पे पूरा काम कर रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँगा आपको कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पिछले 10-12 साल से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम काम कर रही है।
ये जो हमारे इमरान खान साहब जहाँ हम ऑफिस में बैठे हुए, मैं अभी इनकी बहुत सी, हमारा करोलबाग विधानसभा सामने है, या करवा चौथ वाले दिन एक शरारती शख्स ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करने के लिए मुस्लिम बहनें हिंदू बहनों के करवा चौथ पे मेहंदी लगा रही थी और उनके खिलाफ उन्हें गलत टिप्पणी करी जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। तो यही इमरान खान साहब और पार्टी का और वर्कर जो स्टेट लेवल के, ये वहाँ के थाने में उसके खिलाफ कंप्लेंट करा के आए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अभी तो हम सत्ता में नहीं है, जब हम पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं, बराबर उनकी बात बोल रहे हैं। और हम राइटिंग के अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने ही एलजी को लिखा कि जो वक्फ बोर्ड इस टाइम पे भंग है, भंग होने की वजह से जो शाही ईदगाह की जो ज़मीन थी, जो डीडीए ने कब्जा करी, जो वक्फ बोर्ड ने उसमें गलत हल्फनामा पेश करा, तो कहने का मतलब ये कि उस पर भी तो वर्क कर रहा है। हाँ, जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो इसको हमें करने में और आसानी हो जाएगी। नहीं, इस वक्त में अगर हम बात करें तो उसके अंदर जिस तरीके के आपकी दावेदारी है, उसके अंदर हम ये मानकर चलें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बल्ली इमरान को एक बहुत अच्छा कैंडिडेट देगी। नहीं, मैं इसमें तो शक नहीं है, और वो जीत भी सकता है। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि हम वहीं आ जाते हैं कि जनता समझ चुकी है कि हमारे को सिर्फ इस्तेमाल करा गया है, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, हमें सिर्फ इस्तेमाल करा गया, हमें सिर्फ उलझा के रख दिया कि बिजली, पानी, सड़क क्या हमारे असल मुद्दे नहीं। क्या जब हमारी मॉब लिंचिंग होती है, जब हमारी जायदादों पे कब्जे होते हैं, जब हमारे बुरखों पे आवाज़ उठाई जाती है, जब हमारे शरीयत पे आवाज़ उठाई जाती है, तो ये लोग होते कहाँ हैं? क्या हम यहीं तक महदूद हैं? क्या हमारे रोज़गारों के ऊपर ये तवज्जो नहीं देते? तो कहने का मतलब है कि पब्लिक ने मन बना लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये तैयारी आज से नहीं, एक ज़माने से है।